जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी गुरुदेव विद्या सागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, पूज मुनिवर श्री अचल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भव्य और अभव्य दो प्रकार के प्राणी होते हैं। भव्य प्राणी कौन होता है? तो कहा जाता है जिसको सिद्धत्व की प्राप्ति होने की संभावना हो, सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाए, वह भव्य प्राणी। और अभव्य जिसको ऐसा निमित्त ही ना मिले, जिसके अंदर क्षमता ही नहीं है कि वह सिद्धत्व को प्राप्त कर ले, वह अभव्य प्राणी। उदाहरण दिया जाता है कि मूंग होती है, मूंग आप उबलने के लिए रख दो, 2-4 दाने ऐसे रहते हैं जिसे बोलते हैं ठर्रा मूंग। वह मूंग कभी कितने ही क्यों न तापमान दे दिया जाए, वह सीजती ही नहीं। ऐसा कुछ आप सभी के साथ हमें ऐसा लग रहा है कि रात भर पीसो और पारे में उठाओ। एक कथा आती है मगध देश के राजा की और उसके एक हाथी की। मगध देश का एक हाथी था, बद्धेरक हाथी, सैकड़ों युद्धों में भाग ले चुका था और वह हाथी बूढ़ा हो गया। एक दिन जब बूढ़ा हो गया तो उसको जैसे रिटायरमेंट हो जाता ना है, ऐसे राजा ने अपनी सेना से उसको रिटायरमेंट दे दिया। वह जंगल में घूमता, एक दिन प्यास लगी, आंखें कमजोर हो चुकी थी, पानी पीने के लिए तालाब में गया। पानी थोड़ा दूर था, कीचड़ में वह फंस गया। अब वह हाथी सिंघाड़ रहा है। उसकी वेदना देखकर नगरवासी, सेना, राजा सब कुछ आ गए। उसको निकालने का कोई जितने प्रयास किए जाएं उतना वह धंसता चला जा रहा है। जितने प्रयास किए जा रहे हैं किसी काम के नहीं हैं। राजा भी दुखी हो रहा है कि इस हाथी का ऐसे अंत नहीं होना चाहिए, इसने हमारी बहुत सेवा की है। जितने प्रयास हो सकते थे हो गए। अचानक उसका जो पुराना महावत था वह भी बूढ़ा हो चुका था। वह बोलता है, राजन, जितने आपने प्रयास कर लिए, मैं कुछ प्रयास करूं, उसके माध्यम से कुछ काम बन सकता है। जैसे ही महावत को बोला कि हाँ तुम प्रयास करो, महावत ने बोला कि राजन, रणभेरियां बजवा दी जाएं। रणभेरियां बजवाना शुरू हुई, हाथी का जोश जागा और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए निकल के युद्ध के लिए बाहर आ गया।
वह तो हाथी था, रणभेदी सुन के उसका जोश जागृत हो गया। अभी भैया जी ने कहा 10 नंबर की डिजिट आपको दी जा रही है परमात्मा से संपर्क करने के लिए। कमरा में नहीं, बाहर बैठे थे। अब सोच लीजिए कि 10 नंबर की डिजिट आपको दी जा रही है, फिर भी आपका परमात्मा से संबंध नहीं हो पा रहा है, तो किस कारण से नहीं हो पा रहा है? अनादिकाल से कितने बार हम समूसण में जा चुके हैं, कितने बार हमें देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल चुका है, सब कुछ हो चुका, परंतु अभी भी हम सींच नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सींच रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी शक्ति को भुला बैठे हैं। और वह शक्ति हम क्यों भुला बैठे हैं? तो कहा जाता है कि 3 बातें होती हैं। एक होता है अहंकार, एक होता है तर्क वितर्क, और एक होता है अज्ञान। जब तक ये 3 बातें होंगी, कितने ही देव शास्त्र गुरु की आराधना क्यों ना कर ली जाए। एक अनादि मिथ्या दृष्टि है, एक त्रियंश है, एक शूद्र जाति का भी है। वह भगवान के दर्शन करने आए और उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, परंतु आप लोग जन्मजात जैनी जैन कुल में जन्म लिया है, परंतु अभी भी जैनी नहीं बन पाए। तो क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि हम भगवान के दर्शन करने तो आते हैं, देरी पर सिर भी झुकाते हैं, परंतु अपने अहंकार को वहीं छोड़कर नहीं आते हैं। कहा जाता है कि जहां जूते चप्पल का स्थान है, वहीं पर अपने अहंकार को छोड़कर आ जाओ। परंतु यहाँ पर देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में आए हैं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं, सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, और जिनालय बनाने की भावना भी है। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद आपने दान भी दिया, समर्पण भी किया, सब कुछ किया, परंतु अभी आपका सही समर्पण नहीं हुआ। सही समर्पण क्या होता है? जहां पर समर्पण है वहां पर अहंकार नहीं रह सकता, और जहां पर अहंकार है वहां पर समर्पण आ नहीं सकता। सही समर्पण क्या चीज है? गुरुकुल की बात है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति दी जाती थी। एक गुरु का एक शिष्य के प्रति विशेष रुझान था। गुरुकुल के और शिष्य लोग इस बात को लेकर मन में विकल्प रखते थे कि गुरुदेव हम सब समान हैं, परंतु गुरुदेव का ऐसा क्यों कि एक शिष्य के प्रति ज्यादा रुझान क्यों है, उसकी पूछ परख ज्यादा क्यों होती है। बात गुरु तक पहुंच गई। गुरु ने कहा कि इस बात का उत्तर तो हम आपको बाद में देंगे, अभी एक काम करो, गुरुकुल के प्रांगण में एक कुआं है, और उस कुएं के ऊपर एक पेड़ लगा हुआ है। उस पेड़ की कुछ टहनियां कुएं के अंदर जा रही हैं, कुएं के ऊपर से, जिसके कारण कुएं का पानी गंदा हो रहा था। गुरुदेव ने कहा कि इस टहनी को काटना है, और उसकी स्थिति ऐसी थी कि उस टहनी को काटना है, परंतु उसी टहनी के ऊपर बैठकर उस टहनी को काटा जा सकता है। सभी शिष्यों से बोला गया कि इस टहनी को काटना है। कोई भी शिष्य इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जिस शिष्य के प्रति गुरु का ज्यादा रुझान था, वह शिष्य आगे आता है, बोलता है कि मैं इस टहनी को काटने के लिए तैयार हूं। पेड़ पर चढ़ जाता है, टहनी काटना शुरू करता है। टहनी काट रहा है, जैसे ही आधी टहनी कटने को होती है, गुरुदेव उस शिष्य को नीचे बुला लेते हैं। गुरुदेव बोलते हैं कि शिष्य, तुमने यह नहीं सोचा कि टहनी काट रहे हो, टहनी कटेगी, तुम कुएं में गिरोगे, हाथ पैर टूट सकते हैं, मरण को प्राप्ति भी हो सकता है। तुमने आगे का कुछ नहीं सोचा। वह शिष्य बोलता है कि आपने जो बोला
मैंने वह सोचा, आगे का सोचने का आपका काम है, हमारा काम नहीं है। यह होता है सही समर्पण। क्या ऐसा समर्पण आप लोगों का है? यदि आप लोगों का ऐसा समर्पण होता, 2 साल हो गए, आचार्य महाराज आए थे, आप सभी समर्पित हुए थे, परंतु अभी तक 3 साल हो गए, अभी तक जिनालय नहीं बन पाया। सही समर्पण होता यदि, तो आप लोग 3 साल में मंदिर बना लेते और गुरु महाराज से उसकी प्रतिष्ठा हो जाती। परंतु सोच लीजिए कि अभी तक मंदिर नहीं बन पाया। तो क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि आपका कुछ कहीं ना कहीं अहंकार सामने आ रहा है। किस बात का अहंकार? पैसा दे रहे हो इस बात का अहंकार नहीं। कुछ एक ऐसी बात आ जाती है कि मैं सही हूं, वह गलत है। वह बोलता है कि मैं सही हूं, वह गलत है। जहां समाज में एकता की बात नहीं होगी, एक दूसरे को नीचे दिखाने की बात होगी, एक दूसरे की बात काटने की बात होगी, वहां पर कभी भी समाज की मुट्ठी बंद नहीं हो सकती। आप लोगों को समाज की मुट्ठी बंद करना है तो कैसे बंद होगी समाज की मुट्ठी? समाज क्या चीज है? एकता का नाम समाज होती है। और जैन समाज में एकता कब आती है? जब वह एक देव स्थान के प्रति समर्पित हो जाती है। जहां पर 2-3 मंदिर हो, वहां पर समाज बटी हुई है। परंतु जहां एक ही मंदिर है, अब एक मंदिर हो गया, उसके बाद अलग अलग वेदी हो गई। संघई परिवार की वेदी अलग, मोदी परिवार की वेदी अलग, चौधरी परिवार की वेदी अलग। हम अपनी वेदी में ही पूजा करेंगे, हम अपनी पूजा वेदी में ही अभिषेक करेंगे। क्या भगवान चौधरी के हैं, संघई के हैं, मोदी के हैं? नहीं, भगवान तो बीतरागी हैं, गुरु भी बीतरागी हैं। वह जो भी बात कहेंगे आपके हित की ही बात करेंगे। जब तक आप अपना हित नहीं देखेंगे। आचार्य महाराज ने एक बात कही थी कि सही शिष्य कौन? सही शिष्य वह है जो गुरु के उपदेश को भी आदेश समझे। उपदेश हो रहा है और उपदेश को आदेश के रूप में ले ले और हमें उसका पालन करना है, वह शिष्य सही शिष्य है। और एक शिष्य जो आदेश को भी उपदेश समझे, वह क्या पालन करेगा? नहीं, कभी भी नहीं करेगा। अब सोच लीजिए कि देव शास्त्र गुरु क्या आपकी अहित की बात करते हैं? नहीं, पर हमारे भगवान वितरागी हो गए, राग द्वेष समाप्त हो गया, हितोपदेशी हैं, सर्वज्ञ हैं। उनके मार्ग पर चलने वाले गुरु महाराज क्या किसी एक से बंधे हुए हैं? नहीं, किसी एक से नहीं बंधे हुए हैं। क्या उनके अंदर राग द्वेष है? नहीं, उनके अंदर भी राग द्वेष कम करने का प्रयास हो रहा है। परंतु ऐसा राग द्वेष नहीं है कि किसी व्यक्ति का अहित हो जाए, कहीं देव स्थान का अहित हो जाए, मंदिरों का अहित हो जाए, इस प्रकार का कहीं पर उनके अंदर राग द्वेष नहीं है। सबका हित का उपदेश देने वाले हैं। सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सब कुछ हो रहा है, फिर आप लोग क्यों उनकी बात नहीं मान पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं तर्क वितर्क हमारे अंदर आ जाता है। एक छोटी सी कथा और ले रहे हैं कि एक बच्ची थी, कम उम्र में ही वह विधवा हो गई। एक आश्रम में रहती और अपना बैरागी जीवन वह जीती। उस आश्रम के संचालक का एक बार शहर जाना हुआ और शहर जाने के बाद उन्होंने सोचा कि वह बच्ची बहुत सात्विक जीवन जी रही है, क्यों ना उसके उपदेश के लिए कुछ ऐसे साधन को ले लाया जाए जिसके माध्यम से उसका उपदेश, उसका वैराग्य और गति को प्राप्त हो। जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक
खोपड़ी मिल गई, खोपड़ी लेकर आ गई। उन्होंने बताया कि देखो आखिरी समय व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है। बस अब उस बच्ची जो बैराग में जीवन जी रही थी, उसके मन में एक विचार आ गया कि अच्छे व्यक्ति की भी ऐसी स्थिति होनी है और बुरे व्यक्ति की भी ऐसी स्थिति होनी है, तो क्यों ना मैं अपने जीवन में जो भोग भोग सकते थे उनको भोगा जाए। जब आखिरी में स्थिति ऐसी ही होनी है, उसने भोगों को भोगना शुरू कर दिया। अब सोच लीजिए कि किस उद्देश्य को लेकर वह बात कही गई थी कि बुरे व्यक्ति की भी ऐसी स्थिति हो सकती है, तो हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है। अब इस प्रकार की बात यदि आपसे बोली जाए कि यह अच्छा है यह बुरा है, तो आप लोग वहां पर भी मीन मेख निकालना शुरू कर देते हैं कि नहीं, बाबा वाक्य प्रमाणम। एक दादाजी थे, कुएं का पानी पीते थे, पानी खारा था, जाते जाते अपने पुत्र पोते से बोल गए कि बेटा इसी कुएं का पानी पीना है। कई व्यक्ति उस बेटे को समझा रहे हैं कि दूसरा कुआं खुद गया है, उसका पानी पीना शुरू कर दो। वह व्यक्ति उसको समझ में नहीं आ रहा है, वह तो एक ही बात बोल रहा है, बाबा वाक्य प्रमाणम। बस ऐसी स्थिति आप सभी की हो रही है कि जो हमारे पूर्वज करते थे, जो हमारे माता पिता करते थे, वही सही है। गुरु महाराज कितना ही क्यों ना बोल लें, वह सही है ही नहीं। बस इस प्रकार की यदि भावना बनी रहेगी तो क्या आप लोग अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हैं? नहीं, आत्मा का कल्याण इन बातों से नहीं किया जा सकता। आत्मा का कल्याण कैसे हो? तो जब तक हम देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा के भाव ना लाएं, जब तक हम देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति के भाव ना लाएं, जब तक हम देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण के भाव ना लाएं, तब तक हमारी आत्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता। 3-4 दिन से बात चल रही है, बहुत समय से बात चल रही है, जब से हम लोग आए हैं। हर व्यक्ति मंदिर बनना है, मंदिर बनना है, परंतु अभी भी मंदिर का स्थान निश्चित हो ही नहीं पाया। जो स्थान है उसमें बहुत कुछ कमियां हैं। आग्नेय दिशा की ओर मंदिर का मुख रहा, और पहले आप लोगों ने देखा ही है कि जब हम लोग आए थे, हम और धर्मसागर जी महाराज, उस समय श्री जी विराजमान किए जा रहे थे, तो उस समय स्थिति देखी कि एक व्यक्ति का कबाड़ खाने का वो तो व्यवस्थित रहता है, परंतु हमारे पूर्वजों ने जहाँ जैसी सुविधा बनी, उस समय उनकी जैसी जो परिस्थिति थी वह सही थी, परंतु आज के समय से हिसाब से वह स्थिति, वह परिस्थिति गलत थी। मूल नायक भगवान किस ओर मुख किए बैठे हुए थे? मूल नायक का भगवान का गर्भगृह कैसा था? और भी छोटी छोटी कुठरियों में भगवान रखे हुए थे, जहाँ हमारी पीठ जाए वहाँ भगवान बैठे हुए थे। स्थिति देखी, लगा कि समाज के व्यक्तियों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि नया मंदिर बनाया जाए। अब फिर बात आई कि मंदिर की दिशा किस ओर है? नाप किया गया तो मंदिर की दिशा आग्नेय की ओर है। आग्नेय दिशा में क्या होता है? आग्नेय दिशा में जहाँ मंदिर हो जाता है तो वहाँ की समाज में एकता रहती ही नहीं है, खींचतान होती रहती है, आग बबूला समाज होती रहती है। अब सोच लीजिए कि यदि वैसी स्थिति में फिर मंदिर बनवा लिया जाए तो क्या सही होगा? नहीं, वह स्थिति फिर दुखदायी हो जाएगी। परंतु आगे की दूरदृष्टि आप लोगों की नहीं हो सकती, गुरु महाराज की दूरदृष्टि हो सकती है। आप लोगों की सोच जहां खत्म होती है, वहां से गुरु महाराजों की सोच शुरू होती है। अब सोच लीजिए कि कल विधायक जी आए, बात रखी गई,
सहर्ष स्वीकार हो गए कि हाँ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और यदि आप कल्पना करें कि उस स्थान पर यदि कुछ ऐसा काम हो जाए तो कैसी अद्वितीय उसकी शोभा होगी। जैसी जगह वैसी जगह, जैसा मंदिर वैसा मंदिर। परंतु यदि आप यह सोच लेंगे कि जो मैं कर रहा हूं वह सही है, जो हमारे बाबा आजो ने किया वह सही है, तो क्या होगा? इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अज्ञान। आपका अज्ञान ही ऐसा काम करवाएगा। हम लोग आए हैं, चले जाएंगे। यदि आप लोग निर्णय नहीं ले पाए तो 3 साल लग गए हैं और 3 साल फिर लग जाएंगे। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो फिर कोई संग आएगा, फिर आपको सलाह दी जाएगी, सलाह वही होगी, परंतु आपका तो एक ही सूत्र रहेगा, बाबा बाबा मैडम। हमारे बुजुर्गों ने जो किया, हमारे बुजुर्ग जो कह रहे हैं वही ही सही है। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो कभी भी सही काम हो ही नहीं सकता। 4 प्रकार के आदमी होते हैं। एक आदमी वह होता है कि जो ज्ञानी बहुत होता है परंतु आचरण उसका शून्य होता है। तत्व की बात उसको समझ में आती ही नहीं। तत्व का ज्ञान है परंतु तत्व की समझ है ही नहीं। एक व्यक्ति वह होता है कि तत्व का ज्ञान बिल्कुल नहीं है परंतु तत्व की समझ उसको बहुत अच्छे से है। और एक व्यक्ति वह होता है कि ना स्वाध्याय किया है, न तत्व का ज्ञान है, न तत्व की समझ है, न उसके अनुरूप आचरण है। और एक व्यक्ति वह होता है कि तत्व का ज्ञान है, स्वाध्याय प्रेमी है, सही बात है, सब कुछ है और उसको जीवन में स्थान दिए भी है। अब सोच लीजिए कि 4 प्रकार के व्यक्तियों में से आप कौन से व्यक्ति हैं? जो व्यक्ति देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। और जिस व्यक्ति का देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण हो जाएगा वह व्यक्ति कभी भी गुरुओं की बात में किसी प्रकार की मीन मेख नहीं निकालेगा। वह व्यक्ति तो ऐसा ही हो जाएगा कि आपने जो कहा, जो सोचा, जो समझा, जो जाना, जो किया वह बिल्कुल सही है। इस प्रकार की यदि भावना समाज की बन गई तो जो कार्य होगा वह कार्य अद्वितीय होगा। और यदि आपस की खींचातानी में ही समय निकलता गया तो अभी तो बात हो रही है कि आचार्य महाराज आएंगे, पंच कल्याणक होगा, बन्हाजी जब भी आना होगा, परंतु ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, आचार्य महाराज की आपके ऊपर से दृष्टि उठ जाए। अच्छे सी कोई ऐसा ना लगे कि अरे वहां की बातों में तो वहां की समाज की बातें तो हवा हवाई है, करना कुछ है नहीं, कहना बहुत कुछ है, करना कुछ नहीं है। तो बस मौका मिला है, बातें बहुत समय से हो रही हैं, अब कुछ करने का समय आ गया है। आज नहीं कल हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। भजन तो गा ही दिया गया बिहार का। अब आप लोग हम लोगों को जाना है, 30 घंटे के आसपास समय बचा है। अब आप लोग उन 30 घंटों में अपने विचार, अपने एकता का परिचय देते हुए पूर्ण रूप से पूज्य विमल सागर जी के प्रति समर्पित हो जाएं कि महाराज आप जो डिसीजन देंगे वह डिसीजन, वह निर्णय सर्वोत्तम होगा। हमारी कोई किसी प्रकार की बात नहीं होगी, ना किसी प्रकार की समाज की मीटिंग, समाज की बात तो रखी जाएगी, परंतु ऐसी खींचातानी ना हो कि महाराज यहाँ से जाएं और उनका मन फट जाए। बस आप लोग समर्पण के साथ एक ही बात करें, महाराज जो कुछ बात हो समाज के हित में होगी और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप जो निर्णय देंगे वह समाज के हित में ही होगा। ऐसा समर्पण आप सभी के जीवन में आ जाए। अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य मुनिवर श्री अचल सागर जी महाराज की। देखेगा महाराज श्री